जब ठाकुर जी के चोर भक्त ने ठाकुर जी को ही लूट लिया। जानने के लिए देखिए यह अद्भुत लीला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में हरपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहरी रूप से वह साधारण था, लेकिन उसके हृदय में ठाकुर श्री कृष्ण के लिए असाधारण प्रेम भरा हुआ था। उसका जीवन एक ही ध्येय के इर्द गिर्द घूमता था, भक्ति, सेवा और संतों का सत्कार। हरपाल दिन की शुरुआत नाम स्मरण से करता। दिन भर कीर्तन, साधु सेवा और संध्या को ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहता। विवाह के विषय में लोग पूछते तो वह मुस्कुरा कर कह देता, अगर ऐसी जीवन संगिनी मिली जो मेरे साथ भक्ति में चले तो ठीक, नहीं तो मैं ठाकुर जी के भरोसे ही रहूंगा। एक दिन उसके रिश्तेदारों ने बताया कि एक कन्या है जो विवाह के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त सुनकर लोग चौंक गए। विवाह के बाद हर दिन 1000 संतों को भोजन कराना होगा। हरपाल ने पल भर भी नहीं सोचा, शांत स्वर में बोला, अगर सेवा में बाधा न बने तो आज ही विवाह करवा दो। विवाह हो गया। पत्नी भी उतनी ही श्रद्धालु थी। दोनों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि संतों की सेवा किसी भी हाल में नहीं रुकेगी। शुरुआत में सब कुछ सहज चला। हर दिन 1000 संतों को प्रसाद मिलता। कभी संख्या बढ़ जाती, 1200, 1400, यहां तक कि 1500 भी। हरपाल का नियम था, जो द्वार पर आए उसे मना नहीं करना। पर धीरे धीरे पैतृक धन समाप्त होने लगा। पहले गहने बिके, फिर जमीन, फिर घर की बची खुची पूंजी। हरपाल के चेहरे पर चिंता आने लगी, लेकिन पत्नी को उसने कभी यह नहीं बताया। कुछ समय तक उधार लेकर सेवा चलती रही, पर कर्ज बढ़ता गया। नगर में चर्चा होने लगी, हरपाल अब बर्बाद हो गया। सम्मान घटा, धन गया, पर भोजन की थाली कभी खाली नहीं रही। गलत राह, लेकिन भावना शुद्ध। एक रात हरपाल देर तक सो नहीं सका। अंततः उसने मन में एक कठोर निर्णय लिया, हे ठाकुर जी, मैं किसी का धन नहीं लूटूंगा, लेकिन जो लोग संपन्न होकर भी कभी संतों की सेवा नहीं करते, उनके घर से केवल रसोई का सामान ले आऊंगा ताकि भंडारा चलता रहे। उस दिन से हरपाल रात के अंधेरे में निकलने लगा। आटा, चावल, दाल, बर्तन, बस उतना ही जिससे अगला दिन निकल सके। धीरे धीरे नगर में पहरे बढ़ गए। हरपाल का काम कठिन होता गया। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। भक्त की विवशता और निस्वार्थ भाव ने उन्हें द्रवित कर दिया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है इस भक्त की परीक्षा और कृपा दोनों का। ठाकुर जी ने एक धनिक सेठ का रूप धारण किया। भारी आभूषण, रेशमी वस्त्र, सोने की छड़ी और साथ में सेठानी के रूप में माता रुक्मिणी। वे जंगल के रास्ते से निकल पड़े। उसी मार्ग पर हरपाल बैठा था। जैसे ही उसकी नजर उस सेठ पर पड़ी, मन में विचार आया, आज तो कई वर्षों की सेवा का प्रबंध हो सकता है। सेठ पास आया। हरपाल ने आदर से कहा, जय श्री कृष्ण। सेठ कठोर स्वर में बोला, इस गांव में भगवान का नाम मत लो। यहां एक चोर रहता है जो साधु बनकर लूट करता है। हरपाल मुस्कुरा गया। उसने चालाकी से कहा, मैं रास्ता जानता हूं, आपको सुरक्षित पहुंचा सकता हूं। बस थोड़ा धन चाहिए, घर पर मेहमान हैं। सेठ ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। हरपाल उन्हें जंगल की ओर ले गया। जंगल के भीतर पहुंचते ही हरपाल का स्वर बदल गया। लाठी आगे की, आंखों में दृढ़ता। मैं ही हरपाल हूं, जो कुछ है यहीं रख दो। एक एक कर सारे आभूषण उतरवा ली। अंत में पैर की एक अंगूठी रह गई। हरपाल बोला, इसे भी निकालो। सेठ ने कहा, यह नहीं निकलती। हरपाल बोला, तो उंगली ही काट दूंगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, क्षण भर में दृश्य बदल गया। सेठ का रूप विलीन हो गया। सामने चतुर्भुज विष्णु रूप, शंख चक्र गदा पद्म के साथ तेज से आकाश प्रकाशित, सेठानी माता लक्ष्मी के रूप में। हरपाल वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। होश आया तो रोते हुए बोला, नाथ, मैंने अपने स्वामी को लूटा। मुझसे बड़ा अपराधी कौन? ठाकुर जी ने उसे उठाया, हृदय से लगाया और कहा, तूने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। भूल मार्ग की थी, भावना शुद्ध थी। जिस कार्य में अहंकार नहीं, केवल सेवा हो, वह पाप नहीं बनता। उन्होंने वरदान दिया, अब तुझे कभी अभाव नहीं होगा। सेवा चलती रहेगी बिना चोरी के। हरपाल की प्रार्थना पर ठाकुर जी उसके घर गए। पत्नी ने बाल रूप में भगवान के दर्शन किए। क्षण भर में दिव्य रूप प्रकट हुआ, आशीर्वाद मिला और दोनों अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।